नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 फरवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सूर्य नमस्कार के फैसले के खिलाफ लगी याचिका खारिज। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। गहलोत बोले, सोनिया गांधी ने सदैव राजस्थान के हितों की रक्षा की। भाजपा ने मध्य प्रदेश में घोषित किए राज्यसभा उम्मीदवार डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर के नामों का ऐलान। और शंभू बॉर्डर पर फिर किसान और पुलिस आमने सामने, दिल्ली सीमा पर कई जगह जाम। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के निर्णय को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। हाईकोर्ट में कोई भी संगठन तभी याचिका दायर कर सकता है जब वो रजिस्टर्ड हो अथवा व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की जा सकती है। वहीं AIMIM की याचिका पर कोर्ट ने 20 फरवरी को सुनवाई की तारीख दी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। आज करीब 12 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी जयपुर में राजस्थान विधानसभा पहुंची। उनके नामांकन के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। सोनिया के आज सुबह जयपुर पहुंचने के बाद से ही पार्टी ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की थी। सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट से राज्यसभा जाएंगी। राजस्थान से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने का पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्वागत किया है। गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री पद का त्याग करने वाली सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने का हार्दिक स्वागत है। सोनिया गांधी का राजस्थान से दिल से जुड़ाव का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रथम कार्यकाल में जब 4 बार भयंकर अकाल सूखे का सामना करना पड़ा, तब सोनिया ने अकाल राहत के कार्यों का जायजा लेने के लिए अनेकों जिलों के कई बार दौरे किए, जिन्हें राजस्थान की जनता नहीं भूली है। यूपीए सरकार के समय राजस्थान में रिफाइनरी, मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट लाने एवं केंद्र से सहयोग दिलवाने में सोनिया गांधी ने यूपीए चेयरपर्सन के रूप में हमेशा राजस्थान के हितों की रक्षा कर मजबूती से पैरवी की। आज उनकी राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर घोषणा होना पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है और इस घोषणा से सारी पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं। भाजपा ने 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को 5 नामों की घोषणा की। इनमें मध्य प्रदेश से 4 और ओडिशा से 1 नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से कैंडिडेट बनाया गया है। मध्य प्रदेश से अन्य 3 नामों में उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंशीलाल गुर्जर शामिल हैं। लिस्ट में मौजूदा सदस्य धर्मेंद्र प्रधान, अजय प्रताप सिंह और कैलाश सोनी का नाम नहीं है। एमपी की इन 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने की कोशिशें जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर आज भी जाम की स्थिति है। किसान मजदूर मोर्चा की कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधे ने कहा है कि हर हाल में दिल्ली तक जाएंगे। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। ये पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। जयपुर ऊर्जा विभाग से डेपुटेशन का खेल अब जल्द खत्म होगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने डेपुटेशन समाप्त करने के आदेश दिए हैं। नागर के निर्देशों के बाद विभाग के उप शासन सचिव RK शर्मा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी कर्मचारी और विद्युत कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारी सरकार के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। इन सभी प्रतिनियुक्तियों को निरस्त किया जाता है। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को विभाग में लौटने के लिए कहा गया है। राजस्थान में आज बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। सिंह के जयपुर और उदयपुर समेत कई शहरों में स्थित ठिकानों पर कार्यवाही की गई है। जानकारी के अनुसार मेघराज और गडानी ग्रुप पर आज सुबह 4 बजे से ईडी की टीमें छापेमारी कर रही है। जयपुर में 200 फीट बाईपास के पास मुख्य ऑफिस, वैशाली नगर स्थित मेघराज आवास, पानीपेट चौराहे के पास बजरी कार्यालय पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं टोंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर की साइट पर भी ईडी की टीम पहुंची है। उदयपुर में 3 जगहों पर सर्च की जा रही है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत बुधवार सुबह औचक निरीक्षण करने जयपुर में सहकार मार्ग स्थित परिवहन भवन पहुंचे। वहां उन्होंने एक अधिकारियों के चैम्बर का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ अधिकारी गायब मिले। उन्होंने कर्मचारियों अधिकारियों की उपस्थिति और उनके टेबल पर रखी फाइलों को देखा। इस दौरान पंत बोले, न जाने कहां से मेरे आने की सूचना लग गई। जो कर्मचारी दूसरे कामों में लगे थे वे भी आए हुए हैं। मेरे आने की सूचना मीडिया में कहां से आई इसकी जानकारी नहीं है, जबकि मैं किसी को बताकर नहीं निकलता। वसंत पंचमी के दिन श्याम नगरी ही नहीं अपितु संपूर्ण श्याम जगत के लिए खास है।
आज लगदातारी शाम का पीले रंग का अंग वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण करवाने के बाद पीले फूलों से सजाया जाएगा। इस विशेष दिन के लिए देश भर से भारी संख्या में भक्त खाटू श्याम धाम में उमड़ेंगे। बाबा के उतारे गए वस्त्र को पाने के लिए भक्तों में होड़ मचेगी। इससे पहले दूर दराज बैठे श्रद्धालु खाटू में रहने वाले अपने परिचितों आदि से इस वस्त्र रूपी प्रसाद के लिए फोन कर संपर्क कर अनुनय विनय कर रहे हैं। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने की बात कही है। इससे पहले मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफे का पत्र अखिलेश यादव को भेजा था। चित्तौड़गढ़ जिले में मनरेगा में पसीना बहाने वाले श्रमिकों को पिछले करीब 4 माह से मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है। हालात ये हैं कि उन्हें रोजगार तो मिला हुआ है, लेकिन ये मजदूर उधारगी में पसीना बहा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले सहित प्रदेश भर में मनरेगा श्रमिकों को उधारी में रोजगार तो मिल गया, पर परिवार को रोटी नहीं मिल पा रही है। मनरेगा श्रमिकों को राजस्थान में पिछले काफी समय से भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इससे श्रमिकों के सामने परिवार के पालन पोषण को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के लिए 350 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान अब भाजपा के नेता बन गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से अपना 4 दशक पुराना रिश्ता तोड़ लिया है और भगवा दल में एंट्री ले ली है। लेकिन कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर जिस आदर्श हाउसिंग घोटाले के आरोप लगते रहे हैं, उससे जुड़े सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा से जुड़ने के बाद सवाल उठाया गया कि क्या अब उनका ये दाग खत्म हो गया है। इस पर अब तक भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन खुद अशोक चौहान ने आलोचकों को जवाब दिया है। चौहान का कहना है कि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था। उन्होंने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला मेरे पक्ष में दिया था। यहाँ तक कि ये मामला एक राजनीतिक हादसे की तरह था। कुछ एजेंसियों ने इस मामले में फैसले पर भी सवाल उठाए थे। मुझे इसके चलते काफी परेशानी उठानी पड़ी है। बसंत पंचमी पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को पुजारियों ने पहले भगवान के गालों पर गुलाल लगाया। इसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर डालकर ब्रिज की होली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मंदिर में भगवान बांके बिहारी के जय घोष लगे, जमकर अबीर गुलाल उड़े। वृंदावन के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह 9 बजे तक ही करीब 50,000 भक्तों ने दर्शन पूजन किया। अनुमान है कि यहाँ करीब 4 लाख भक्त पहुंचेंगे। ये होली उत्सव अब 40 दिन तक रहेगा। रंगनाथ मंदिर की होली के साथ इसका समापन होगा। भाजपा सरकार ने पिछली गहलोत सरकार के विवादित फैसलों की जांच शुरू कर दी है। अब हर विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव अपने स्तर पर मामलों की जांच कर छटनी करेंगे। इसके बाद ही कैबिनेट सब कमेटी को मामले भेजे जाएंगे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में फैसलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में ये तय किया गया है। इससे पहले सभी मामले कमेटी को जांच के लिए भेज दिए गए थे। बैठक में 16 विभागों के मामलों पर चर्चा की गई। करीब 200 मामलों की जाँच होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।